कलयुग में भगवान किस रूप में इस धरा पर विद्यमान है? क्या भगवान को शांति प्रिय है या भीड़ भाड़? क्या हम भेड़ चाल में किसी अयोग्य व्यक्ति में भगवान को खोज रहे हैं? आपकी दृष्टि में भगवान योगी हैं या रोगी? सन 2020 में ये रहस्यमयी वीडियो अत्यधिक वायरल होकर चर्चा का विषय बन गया था। इसमें देखा जा सकता है कि एक साधु बाबा या फिर कोई योगी -40 डिग्री तापमान में मात्र एक लंगोट धारण कर कैसे बर्फ में अटखेलियां कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे भारतीय सेना के जवान ने उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया, योगी बाबा अपने श्वान के साथ बर्फ में अटखेलियां करते हुए कहीं अदृश्य हो गए। परंतु वो कौन थे, कहां से आए थे और कहां गायब हो गए, आज तक किसी को नहीं पता चला। मैं यहाँ पर लाया गया हूँ, आज सोमवार है और बहुत से लोग नहीं मानेंगे, परंतु कल ऐसा हुआ कि मेरे सपने में मुझे सोमवारी बाबा मेरे सपने में आए। रुको एक मिनट, सोमवारी बाबा मेरे सपने में आए और मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये सामने है काकड़ी घाट, यहाँ स्थित है करकटेश्वर महादेव का मंदिर और यही है सोमवारी बाबा की तपोस्थली। मनुष्यों की विचारधारा से उठकर क्षण भर के लिए देवताओं की विचारधारा से विचार कीजिए कि यदि महादेव, जिनका आसन सदा धरा पर रहा है, जिनकी सवारी महाराज नंदी हैं, वो यदि धरा पर विचरण करने हेतु आएंगे तो किस रूप में आएंगे? एक ऐसे राजा के रूप में जिसका संपूर्ण जीवन सिंहासन को बचाने हेतु समर्पित है, या फिर किसी ऐसे बाबा के रूप में जो दूसरों को मोह माया त्यागने का प्रवचन देकर स्वयं धनवान बनना चाहता हो, या किसी साधारण मनुष्य के रूप में जो ग्रस्त जीवन के सुख दुख में घिरे हैं, अन्यथा या फिर किसी ऐसे सन्यासी के रूप में जिसे ना तो कल से सरोकार है और ना आज से, जिसे सांसारिकता का मोह नहीं, जो स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहता, जो आपको स्वयं के लाभ हेतु अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं देना चाहता। एक ऐसे सन्यासी के रूप में जिसे देखकर कोई भी ऊर्जान्वित हो जाए, जिसको कोई भी अपना सब कुछ समर्पित कर दे परंतु वो कुछ भी ग्रहण ना करे। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सन्यासी की जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक लंगोट, एक कपड़े के थैले और एक चिलम के सहारे व्यतीत कर दिया। अच्छा दोस्तों, मेरा यहाँ आने का कोई विचार था नहीं, ना ही मैं सोमवारी बाबा के बारे में कुछ जानता था। कल रात में कुछ पढ़ते पढ़ते सो गया और बहुत से लोग नहीं मानेंगे पर मेरे सपने में किसी ने दर्शन दिए। मैंने एक वृत्तांत को देखा। मैंने ये देखा कि सोमवारी बाबा, बाबा हैडा खान और गुदरी महाराज एक चट्टान के ऊपर बैठे हैं और बाबा हैडा खान और गुदड़ी महाराज के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है, जिसमें बाबा हैडा खान से गुदरी महाराज जी कहते हैं कि आपका भोजन तो स्वयं देवता तैयार करते हैं। तब हैडा खान बाबा सोमवारी बाबा की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बाबा का भोजन तो स्वयं माता पार्वती तैयार करके इस धरा पर भेजती है। इस स्वप्न का क्या अभिप्राय है? कोई भी स्वप्न अर्थहीन नहीं होता। इस स्वप्न के माध्यम से मुझे ये बताने का प्रयास किया गया है कि सोमवारी बाबा भगवान शिव के ही अवतार के रूप में इस धरा पर विद्यमान थे, परंतु क्या वो आज भी जीवित हैं? सोमवारी बाबा ने 12 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। चित्रकूट में एक आश्रम में अपने गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात वो इसी स्थान पर नागा साधुओं के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो क्या वो आज भी नागा साधुओं के बीच कहीं पर रह रहे हैं? क्या अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए अब मुझे नागा साधुओं की किसी टोली को खोजना होगा? और कौन है गुदड़ी महाराज? अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, परंतु एक सत्य हमारे सामने मुंह फाड़ कर खड़ा है। आने वाले भविष्य के गर्भ में कुछ ऐसा रहस्यमय छुपा है जो हमें आगे देखने को मिल सकता है। मेरे अंदर बहुत उत्सुकता हुई ये जानने की कि आखिर सोमवारी बाबा है कौन। और एक
आश्चर्य करने योग्य बात यह है कि आज तो सोमवार ही है। तो ये तो इस स्वप्न के बाद मुझे यहाँ सुबह सुबह ही भागकर आना पड़ा। मैं 100 किलोमीटर ड्राइव करके सिर्फ इस स्थान के दर्शन करने आया हूँ और आपको भी दिखाने आया हूँ कि इस स्थान, यही वो स्थान है जहाँ पर नीम करोली बाबा, गुदड़ी महाराज, बाबा राम, बाबा हैड़ा खान, माँ आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद जी, सब में ये स्थान कॉमन है। आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व जब स्वामी विवेकानंद जी अपनी उत्तराखंड यात्रा पर आए थे तो सर्वप्रथम वो इसी स्थान पर आए थे। यहां उन्होंने ध्यान योग में समय व्यतीत किया। आश्चर्य की बात तो यह है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड में और स्थानों पर भी गए थे, परंतु इसी स्थान पर उन्हें ब्रह्मांडीय पिंड रूपी शक्ति और इस पिंड रूपी शरीर के एकत्व के बारे में ज्ञात हुआ था और इसका वर्णन इस शिलालेख पर भी मिलता है। इस मंदिर से पहले नीम करोली बाबा का एक मंदिर है, वहां पर वो कुटिया उपस्थित है जिसका निर्माण स्वयं नीम करोली बाबा जी ने सोमवारी बाबा जी के लिए करवाया था। अर्थात सोमवारी बाबा जी ने पूरे जीवन एक कुटिया का भी निर्माण नहीं किया। इस घने वन में उस काल में वो कैसे रहते होंगे, सोच के देखिए। सन 1800 की बात कर रहा हूं मैं, जब यहाँ पर सड़क तो छोड़िए, किसी भी प्रकार की सुविधा ही नहीं थी, लाइट भी नहीं थी और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। ये है दोस्तों सोमवारी बाबा की वो कुटिया जिसका निर्माण बाद में नीम करोली बाबा द्वारा किया गया था। और एक और स्थान है पदमपुरी और यहाँ पर बाबा ने संपूर्ण जीवन अपना व्यतीत किया। देखिए जरा कुटिया कितनी छोटी सी है। दोस्तों, आज के संत महात्माओं में और हमारे जो आदिकाल प्राचीन के संत महात्मा थे उनमें बहुत बड़ा अंतर है। आज संत महात्माओं को अटेंशन चाहिए, बाबाओं को अटेंशन चाहिए, परंतु हमारे नीम करोली बाबा, हैड़ा खान बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी महाराज ये ऐसे नहीं थे। इन्हें किसी प्रकार की कोई अटेंशन चाहिए ही नहीं थी। ये समाज से बिल्कुल दूर रहा करते थे। आप इन्हें पैसे देके बुला नहीं सकते थे, आपको इनके पास जाना ही पड़ता था। इन्होंने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया था। ये क्या करते थे पूरा दिन, सोच के देखिए कितनी सिद्धियां इन्होंने प्राप्त कर ली होगी उस समय में। 118 वर्ष की आयु में जब देह का त्याग किया तो सोमवारी बाबा के पास कितनी सारी सिद्धियां थी और ऐसी ही किसी कुटिया में वो वास करते थे। ये गुदड़ी महाराज जी की कुटिया है, सोमवारी बाबा जी के कुटिया के पास ही बनी हुई है। और विडंबना देखिए, गुदड़ी महाराज सोमवारी बाबा के भक्त थे और सोमवारी बाबा हैड़ा खान बाबा के भक्त थे और तीनों ही एक दूसरे को अपना गुरु बताते थे। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो ये चट्टान है, इसका आकार ही इस स्थान को उसका नाम देता है, काकड़ी घाट। असल में ये जो चट्टान है ये केकड़े के आकार में है और पहले इस स्थान का नाम था केकड़ा घाट। और जब यहाँ पर पानी कम होता है तब आप उस पर जा भी सकते हैं। इस स्थान का नाम काकड़ी घाट और इस मंदिर का नाम करकटेश्वर महादेव क्यों है, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो जनश्रुतियों पर आधारित है। रामनगर में जो गिरजा माता का मंदिर है वो जब पर्वतीय श्रृंखलाओं से टूटकर तैरता हुआ यहाँ से आ रहा था, कोसी नदी में तैरता हुआ आ रहा था, तो उसका जो तला था, जो आधार था, वो थी ये शिला। ये शिला जो आप देख रहे हैं केकड़े के आकार की, ये शिला रामनगर में स्थित गिरजा माता के मंदिर का ही आधार थी। किसी कारणवश ये शिला यहाँ पर रुक गई और मंदिर बहता हुआ रामनगर पहुंच गया, जहां पर भैरव बाबा के निवेदन पर माता वहीं विराजमान हो गई। इसी शिला के कारण इस स्थान का नाम पड़ा काकड़ी घाट और इस मंदिर का नाम पड़ा करकटेश्वर महादेव मंदिर। सोमवारी बाबा के जन्म की तिथि के बारे में किसी को स्पष्ट रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि उनका जन्म 1808 से 1825 के बीच हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में भी कुछ अधिक प्रमाणित नहीं है। कोई पिंड दादर खां तो कोई सिंध को उनका जन्म स्थान मानता है। सन 1919 में हवन करते हुए सोमवारी बाबा की उंगली जल जाती है। उन्हें कुछ आभास होता है तो त्रिकालदर्शी सोमवारी बाबा कहते हैं, अग्निदेव ने शरीर पकड़ लिया है, थोड़े दिनों में अब चोला
बदल जाएगा। जनश्रुतियां बताती हैं कि एक सुबह बाबा जी को स्वयं की चिता का निर्माण करते हुए भी देखा गया था। फिर एक दिवस ध्यान मुद्रा में लीन बाबा जी ने पदमपुरी के एक आश्रम में अपना देह त्याग दिया। परंतु अचंभित करने वाली बात यह थी कि बिना देह के ही चिता जल उठी और बाबा जी का देह अब उस चिता पर नहीं था। अगस्त 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने इस वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त किया था कि ब्रह्मांड में मैक्रोकॉस्मोस और माइक्रोकॉस्मोस सभी की पिंड के समान है। दोस्तों, सोमवारी बाबा का एक वृतांत आपके साथ यहां साझा करता हूं। सोमवारी बाबा 118 वर्ष तक जीवित रहे इस धरा पर। उन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में ही जाना जाता था। सोमवारी बाबा उनका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि वो प्रत्येक सोमवार को तकरीबन 2000 निर्धन भक्तों के लिए भंडारा किया करते थे, जिस कारण उनका नाम पड़ गया सोमवारी बाबा। दोस्तों, बाबा सोमवारी के साथ जुड़ा हुआ एक रोचक वृतांत मैं आपको बताता हूं जो मैंने पढ़ा है। जो सपने में आया था वो तो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है पहले। सन 1915-16 की बात है, जब भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था। गुलाम था भारत अंग्रेजों का। होता कुछ ऐसे है कि उस समय अंग्रेज जो सैन्य अधिकारी थे वो पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। एक अंग्रेज अधिकारी इसी स्थान पर आता है, उसके साथ उसके जो बावर्ची है और जो नौकर हैं वो सब उसके साथ रहा करते थे। तो वो सब भारतीय जो उसके गुलाम थे, अंडर काम करते थे, नौकरी करते थे, वो अंग्रेज अधिकारी के साथ ही आते हैं इसी स्थान पर। उस समय ये स्थान ऐसा नहीं रहा होगा। तो वो अंग्रेज अधिकारी यहाँ आता है अपने नौकरों के साथ, बावर्ची और जो सामान ढोने वाले होते हैं और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स, और यहाँ पर अपना कैंप लगा के फिशिंग करने का प्रयास करता है। तो पूरा दिन यहाँ बैठा रहता है, फिशिंग करने का प्रयास करता है, मछली पकड़ने का प्रयास करता है। सोचता है कि मछली पकड़ के शाम को बनाऊंगा और पकाकर खाऊंगा। में इतनी सारी मछलियाँ होने के बावजूद वो अंग्रेज एक भी मछली पकड़ नहीं पाया यहाँ पर, और शिकार भी करने का यहाँ पर प्रयास करता है। 1-1.5 हफ्ते तक उसको कुछ नहीं मिलता और रोज प्रत्येक रात्रि में उसे डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई भूत उसको पकड़ रहा हो, कोई गला दबा रहा हो उसका। वो सुबह उठ के निरंतर अपने जो उसके नौकर होते हैं उनसे ये शिकायत करता है कि मुझे रात को बहुत ही डरावने सपने आ रहे हैं। तब उन्हीं में से एक नौकर बताता है कि यहाँ पर शिकार करना और मछली पकड़ना दोनों ही सोमवारी बाबा ने निषेध किया हुआ है और आप उसके उपरांत भी ये कर रहे हैं। संभव है कि इसी कारण आपको इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और आपका दम घुट रहा है। अब आपको सोमवारी बाबा के पास जाना चाहिए और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। वो अपने उस भारतीय नौकर की बात मानकर सोमवारी बाबा के पास जाने की चेष्टा करता है। तो वो नौकर कहता है कि नहीं, ऐसे खाली हाथ किसी के पास नहीं जाया करते संत महात्मा के पास। कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई लेकर हम चलेंगे कल। अगले दिन वो कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई लेकर सोमवारी बाबा के पास पहुंचता है और उनको वो भोग लगाने के लिए उनसे याचना करता है कि आप इसको स्वीकार करें और वो जो डरावने सपने मुझे आ रहे हैं उससे मुझे मुक्ति दिलाएं। बाबा कहते हैं कि इस क्षेत्र में आप ना मछली पकड़ेंगे ना शिकार करने वाले हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो ये जो भी आप लाए हैं, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फ्रूट्स, ये सब जहाँ से आप मछलियाँ पकड़ रहे थे अर्थात इसी कोसी नदी में चढ़ा दीजिए, मछलियों को ही खिला दीजिए। अंग्रेज वापस आता है, ऐसा ही करता है, मछलियों को खिलाता है पर खिलाता नहीं है, वो फेंक देता है सब, मछलियाँ खाती नहीं। सोचिए, यहाँ यदि आप एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकेंगे तो ये मछलियाँ तुरंत खाती हैं, परंतु इतना सारा उस अंग्रेज ने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फ्रूट्स फेंके, मछलियों ने उन्हें छुआ तक नहीं। अंग्रेज फिर से सोमवारी बाबा के पास भागता है, बोलता है कि बाबा, मछलियाँ तो मेरे द्वारा दिए गए उस अन्न का भोग ही नहीं कर रही हैं, मुझे फिर वैसे सपने आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अंग्रेज हो, तुम्हें ऐसा लगा करता है कि तुम ही सबसे ऊपर हो, तुम्हारी गुलाम है ये सृष्टि। तुम्हें ये लगा करता है अपने उस अहंकार को एक तरफ रखकर, अपनी उस ईगो को एक तरफ रखकर
जब तुम मछलियों को फिर से भोग लगाओगे एक भिखारी की तरह, तो वो तुम्हारा भोग अवश्य स्वीकार करने वाली है। ऐसा ही करता है वो, फिर से नया भोग लेकर आता है, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, फल, और मछलियों को अपने घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करके बोलता है कि मेरे इस भोग को स्वीकार करें। उसके बाद मछलियाँ वो भोग खा लेती है और उसके पश्चात वो अंग्रेज स्वयं मांसाहार त्याग देता है और बाबा का सबसे बड़ा भक्त भी बन जाता है। सोमवारी बाबा कोई ऐसा नहीं है कि किसी निर्धन परिवार से आते थे। सोमवारी बाबा के पिता स्वयं सेशन जज थे ब्रिटिश राज में। सोच के देखिए। और यही वो स्थान है जहां सोमवारी बाबा ने अपने बहुत सारे चमत्कार दिखाए भक्तों को। भगवान धरा पर किसी न किसी भक्त के स्वरूप में सदा उपस्थित रहते हैं, परंतु हम स्वयं की विकृतियों को ही सही से नहीं देख सकते तो भगवान को कैसे देख पाएंगे। एक भक्त जिसे बारिश, धूप, ठंड का बोध नहीं था, जिसने जीवन एक लंगोट में व्यतीत कर दिया और जिसने जीवन भर एक कुटिया भी नहीं बनाई, सोमवारी बाबा। जैसे ही मुझे बाबा के बारे में और ज्ञात होगा आपके साथ साझा करूंगा। जय बाबा।